वर्ग दशम में प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है सूचि पर्यावरणम। शुद्ध पर्यावरण, सूचि का मतलब होता है पवित्र शुद्ध वातावरण, उसी को शुद्ध पर्यावरण का। प्रस्तुत पाठ जो है इसका पहले हम परिचय प्राप्त कर लें। एक संस्कृत के आधुनिक कवि हरदत्त शर्मा की पुस्तक लसत लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है, गृहीत है। कवि मानव मात्र की स्वस्थ जीवन की इच्छा व्यक्त करता है। वह प्रदूषित वातावरण में जीते जी मरने की कामना नहीं कर रहा है। कवि की इच्छा है कि प्रदूषित वातावरण में हम न जिए, स्वस्थ वातावरण में प्रदूषण मुक्त जिंदगी को हम व्यतीत करें। कवि का परिचय हरदत्त शर्मा संप्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इनकी तमाम रचनाएं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कवि के परिचय पर ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो पाठ का जो कलेवर होगा और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, और उतने बड़े कलेवर के साथ ये वीडियो में थोड़ी सी असुविधा होगी। हम लोग मुख्य बिंदुओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे प्रथम बात है पर्यावरण। परि जोड़ आवरण, पर्यावरण शब्द का निर्माण होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ। संस्कृत में शब्द आता है परितः, मतलब चारों तरफ। परिसर का मतलब चारों तरफ का आवरण। और ये जो आवरण बनता है इसमें 5 तत्वों से बनते हैं, जिसमें सबसे पहला तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों का सही रूप में जो आवरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है। यहाँ 7 पदों में 7 श्लोकों में कवि अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है। प्रथम श्लोक में कवि बतलाता है कि मुश्किल है यहाँ पर जीना, मुश्किल है यहाँ पर जीना, इसलिए प्रकृति ही एकमात्र शरण है। क्योंकि महानगरों में रात दिन चलते हुए पहिए चक्के, रात दिन चलते हुए पहिए चक्के जो लोहे के हैं, रबर वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं, ये मन को सुखाते हैं, शरीर को पेषित करते हैं, पीसते हैं। फिर ऐसी स्थिति में बराबर इनका जो घूमना होता है, इनकी जो वक्रता होती है, बराबर इनके घूमने से शरीर हमारा प्रभावित होता है। और इनके दुर्दांत दांतों से लोगों का कहीं विनाश नहीं हो जाए। दुर्दांत दांत का यहाँ पर कभी प्रयोग किया है, जो अभी आधुनिक हिंदी में एक अभिनव प्रयोग है। दूसरे पद में फिर कवि आगे बतलाता है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम। सकट कहते हैं पहिए को, घूमता हुआ पहिए पर कवि का ध्यान ज्यादा केंद्रित है। कज्जल मलिन मतलब काजल की तरह मैला, धुएं को उगलते हैं, धुएं जो निकलते हैं। और वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यानम, वाष्पयान रेलगाड़ी के लिए कहा जाता है। तो इन सबों के चलने से याना नाम पंक्ति, जो तमाम यान चल रहे हैं, इनकी जो पंक्तियां हैं, ये इतना बेहद इनसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा है कि चलना भी कुछ मुश्किल सा हो गया है। कवि अपने शब्दों में ऐसे व्यक्त कर रहा है। तीसरे पद में कवि बतलाता है कि वायुमंडल काफी दूषित हो चुका है, पानी भी अब निर्मल नहीं रह चुका है, और खाद्यान्नों में भी मिलावट आ गई है। खाद्यान्नों में भी मिलावट आ गई है। धरती पर कूड़े कचरे का अंबार बढ़ गया है, गंदगी बढ़ गई है। और बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्धि हमें करनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। इसका कवि संकेत देता है बहुत शुद्धिकरणम, आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि की कवि कामना करता है। फिर चौथे पद में फिर कवि बताता है कंचित कालम, कुछ समय के लिए इस महानगर से तुम मुझे दूर ले चलो,
गांव की सीमाओं की ओर चलो, गांवों की ओर चलो जहां झरने, नदी, तालाब, ये सबको मैं देखना चाहता हूँ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम, जैसा संस्कृत में कवि कह रहा है। और एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, ताकि मैं एकांत चाहता हूँ, क्षण भर के लिए भी मुझे एकांत दो। इस महानगरीय भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न प्रदूषित वातावरण से मुझे दूर ले चलो, गांवों की ओर ले चलो जहां थोड़ा कम प्रदूषण प्राप्त हो, ऐसी कवि कामना कर रहा है। फिर आगे कवि कहता है कि हरित तरुणाम, हरित कहते हैं, हरा तरु कहते हैं वृक्ष, हरे वृक्ष ललित लतानाम, ललित कहते हैं कोमल, खूबसूरत अर्थ में आता है। इन लताओं की जो माला होगी, एक रमणीयता होगी। कुसुमावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, जैसे दीपावली, दीप है, अवली मतलब पंक्ति, दीपों की पंक्ति जैसे कहलाती है दीपावली। तो कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया, नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, अर्थात हरे भरे वृक्षों की लताओं से जो एक मनोहर माला की तरह हवा द्वारा जो चलाई जाएगी, मनोहारिणी फूलों की जो पंक्तियां हैं वह मेरे लिए वरण्य हो, ग्राह्य हो, स्वीकार्य हो। फिर कवि कहीं पर कल्पना करता है, नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, रसाल कहते हैं आम को, अर्थात आम के वृक्षों में, या आम के वृक्ष को आप यदि गौर से देखेंगे तो उसके जड़ में यदि चमेली की लताएं कभी लिपट जाती हैं और उससे जो फूल चमेली के खिलते हैं, तो आम के मूल में चमेली की लताएं विकसित जो चमेली के खिले हुए फूल हैं, एक अलग किस्म की खूबसूरती, सुंदरता, सुषमा को देते हैं। कवि इस ओर भी संकेत कर रहा है। और अंत में अंतिम पद में कवि कहता है कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, कहता है कि प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, प्रस्तर तले मतलब पाषाण तले, लता गुल्म तरु नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्म समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामेनो जीवन मरणम। बताता है कवि की लताएं, वृक्ष, झाड़ियां, ये सब पत्थरों से नहीं पीसे, जैसा कवि ऊपर बताता है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, अर्थात पत्थर के नीचे लता, गुल्म, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन जो है, लताएं हैं, बल्लरियां, फूल, पत्ते, ये सब पत्थरों से न पीसे। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता जो है, वह प्रकृति में पाषाणी सभ्यता नहीं समाये, इसके लिए कवि दूसरी पंक्ति में कहता है कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, ये समाविष्ट नहीं हो, इसमें मिले नहीं। और फिर कहता है कि मानवाय और जीवनम कामये नो जीवन मरणम, अर्थात मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, मैं मानव के वैसे जीवन की कामना करता हूं, इसमें कहता है कि नो जीवन मरणम, जहां जीवित रहते हुए मौत नहीं हो। बहुत भाव गांभीर्य यहाँ पर कवि का दिख रहा है। पुस्तक की एक एक पंक्तियों को यदि आप लोग देखेंगे, जैसे मैं हाथों में रख करके दिखला रहा हूं, एक एक शब्दों को समझेंगे तो शायद कविता का जो भाव गांभीर्य है उसको समझने में और आसानी होगी। कि समूची कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कवि कहना चाहता है, बतलाना चाहता है, वो इन दो पंक्तियों में देखिए कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा और मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, अर्थात इस पाषाणी सभ्यता से फूल, पत्तियां, लताएं ये सब पीछे नहीं, और मानव का जो जीवन हो वो स्वस्थ हो, मैं इसकी कामना कर रहा हूं। और मैं जीवित रहते हुए मौत नहीं चाहता हूं। मरने का मतलब जीवित रहते हुए मौत, जरा गौर करेंगे। जीवित रहते हुए मौत का मतलब क्या हो सकता है? जब हम जिंदा है तो फिर मौत कैसी, और जब फिर मौत ही है तो फिर जिंदगी कैसी? लेकिन ये दोनों एक सिक्के के ऐसे पहलू हैं जिस पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है, जैसा कि कवि बतला रहा है। कहता है कि जीवित रहते हुए मौत नहीं, मतलब हम दिखाने के लिए ऐसे जी रहे हैं,
दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में, बाकी लोगों की नज़रों में हम जीवित हैं, लेकिन हम अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो ये हमारा कोई जीवन नहीं है। यदि ऐसा जीवन हो कि हम अंदर से घुट रहे हो, अंदर अंदर हम जल रहे हो, और ऊपर से सिर्फ दिखावा हो कि हम खुशहाल हैं, ये एक जीवन अच्छा नहीं कहा जाता। एक कवि ने कहा कि कुंद परायः धुंध सा जीवन, तो कहा कि जिंदे 100 का जलना है। वैसी जिंदगी किस काम की कि कुंद परायः धुंध सा जीवन, तो कहा कि जिंदे 100 का जलना है। ये एक जीवित 100 को जलना है, एक कवि ने यह भी कहा। तो इस तरीके से वैसी जिंदगी जो देखने के लिए जिंदगी हो, पूरी तरह से प्रदूषित हो, ऐसे वातावरण में चल रहा हो जिसमें जीवन सिर्फ सिसक रहा हो, दिखावा हो केवल, तो और ये भौतिक बात उस पर काफ़ी हावी हो, ये जिंदगी कोई अच्छी नहीं होती। लेकिन ये प्रक्रिया चलती है, लोग अंदर से खुशहाल नहीं है, लेकिन दिखाते हैं जरूर कि हम खुशहाल हैं। एक और बहुत बड़े शायर ने कहा कि जो आंखों में था उसे दिल में नहीं देखा, जो आपकी नज़रों में है वो दिल में नहीं है, और जो दिल में है वो नज़रों में नहीं है। ऐसी परिस्थिति तब होती है जब इंसान अंदर अंदर पीसता रहता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, और सिर्फ उसकी आह निकल पाती है, कुछ कर नहीं पाता है। तो यदि हम संभले नहीं, कवि ये बताना चाहता है कि यदि हम संभले नहीं, ध्यान नहीं दिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश नहीं किए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाए, तो आने वाले समय में हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे हम सांस लेते हुए भी मृत के समान हो जाएंगे। इतनी भीषण ये प्रदूषण की समस्या आ जाएगी। तो फिर हम महर्षियों द्वारा बताए गए प्राचीन सिद्धांतों की ओर चले, प्रकृति की ओर बढ़े, प्रकृति को हम उड़े। वेदों में भी कहा गया है प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण है। पूरे कविता का भाव यही है। अब इसमें जहाँ किसी को कोई परेशानी होगी प्रश्नों में या इसको समझने में, तो जिस दिन इसका ये पढ़ाया जाएगा आप विद्यालय के द्वारा, उसके 2-4-10 मिनट बाद हम फिर मौजूद मिलेंगे। बच्चे संपर्क कर सकते हैं। नंबर यदि ऐसे भी देखें, नंबर ये मेरा नंबर है जिस पर बच्चे को ये वीडियो देखने के बाद यदि कोई परेशानी होगी और यदि ऐसे भी संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6200455474।